शांति। आपका प्रश्न है, मैं ज्ञान में हूँ पर धारणा में नहीं हूँ, पवित्रता की भी नहीं है क्योंकि मेरे युगल ज्ञान में नहीं है। मेरे एक बेटी है, हम प्याज लहसुन भी खाते हैं, पर मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। पर फिर भी बार बार मेरे मन में आता है कि मैं धारणा में नहीं हूँ, बहुत अफसोस भी होता है। अगर मैं धारणा में नहीं हूँ तो क्या बाबा मुझसे प्यार नहीं करेंगे? जो मुरली रोज आती है वो धारणा वालों की बच्चों के लिए है या सभी के लिए है? उचित मार्गदर्शन कीजिए। उत्तर है, पहले तो ये आपको समझना है कि ये मुरली क्या है। मुरली एक हमारे लिए आत्मा का भोजन है। इसमें सभी प्रकार के चारे सब्जेक्ट का टॉपिक्स आते हैं, जो आपको ग्रुप में भी मिलती है, अलग करके भी मिलता है, ज्ञान, योग, धारणा ने सेवा। अभी जो भी मुरली में धारणाओं के लिए बताते हैं वो उसके लिए है जिसको नंबर 1 में पहले जन्म में आना है, उसके लिए है। क्योंकि वैसे भी कुंडलिनी चक्र में भी हमने देखा था और उसमें भी बताया है, ये सब करेंगे तब आपकी कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंचेगी। तो सहस्त्र तक पहुंचना अर्थात पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना। तो इसके लिए शिव बाबा माना भगवान रोज हमें कहते हैं कि ये सब करो, क्योंकि उनको तो यही चाहिए ना कि सब उनके बच्चे राजा बच्चे बने। उनको भी पता है कि सब तो राजा नहीं बनने वाले हैं, फिर भी राजा बने, ऐसी ही उसकी आशा होती है। जैसे दुनिया में भी घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो हर एक माँ बाप की क्या इच्छा होती है, यही ना कि हमारे बच्चे हमारे से भी ज्यादा पढ़े लिखे और इतना उच्च जाए और सब कुछ उसको प्राप्त हो, मान शान पैसा सब। ऐसे ही से सोचेंगे ना। कभी ऐसा सोचेंगे कि एक नौकर बने, एक सेठ बने या एक राजा बने, एक वकील बने? ऐसा थोड़ा सोचते हैं। फिर भी नंबर पड़ जाते हैं ना। सभी तो माँ बाप की इच्छा अनुसार नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान हमारे माँ बाप है, इसीलिए वो शिक्षा अच्छी ही देता है कि बच्चे ऐसा ऐसा करो तो राजाई घराने में आएंगे। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई भी धारणा ना हो तो भी आपको जितना हो सके उतना करेंगे तो कहाँ ना कहाँ 33 करोड़ में आ जाएंगे। तो ये ज्ञान 33 करोड़ आत्माएं लेगी, लेकिन 33 करोड़ आत्माएं राजाएं तो नहीं बनेगी ना। इसीलिए ये आपको खास ध्यान देना है कि हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ और लक्ष्य है। लेकिन आपको जो ये अफसोस होता है जब मुरली में सब धारणा की बातें आती है, तब ये अफसोस होएंगे तो जितनी आपकी आत्मा की शक्ति भरी है वो ड्रेन हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव व्यर्थ है ना। तो ये फुल स्टॉप लगाओ। तो आपका तो कोई लक्ष्य है ही नहीं, इसीलिए आप सभी धारणा नहीं करते हो, तो फिर ये चिंतन क्यों कर रहे हो? इसीलिए ये आपको नीचे गिराता रहेगा। और इसमें भी पद है ना 33 करोड़ में भी। जैसे पहले नंबर में 9 लाख आत्माएं हैं तो 9 लाख प्रकार के पद है। ऐसे ही हर एक दुनिया में 9 लाख प्रकार की आत्माएं हैं। तो आप एटलीस्ट जो भी करो
खुशी खुशी से करो। पॉजिटिव जितना बनेंगे योग भी लगेगा। इसीलिए आप फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ो। चिंतन तो उनका चलता है कि लक्ष्य रखा है फिर भी नहीं होता है उसका, उनको भी हम कहते हैं कभी भी चिंतन नहीं करो। हाँ, चेक करो, चेंज करो, आगे कैसे नेक्स्ट टाइम सुधार करो। तो ये बात है। मुरली सबके लिए है। कौन कितना धारण करता है उस अनुसार नंबर मिलता है। बाकी आपने जो बताया कि ये ज्ञान में आप अकेली हो, तो देखो जो भी ज्ञान में आए हैं सब अकेले ही होते हैं। घर में कोई बहुत कम है जो युगल के साथ होते हैं। और कभी कभी ज्ञान युगल ने लिया होता है फिर भी धारणा या ज्ञान को धारण नहीं करते, समझते नहीं, तो प्रॉब्लम तो होता ही है। इसीलिए आप अकेले ही ज्ञान में चलती हो ऐसा नहीं है। हम भी अकेले ही है। सभी ने ज्ञान लिया है लेकिन कोई ज्ञान में नहीं है। दुनिया के प्रभाव के कारण वो भी प्रॉब्लम करते हैं। तो भी हम घर घर में रहते, गृहस्थ में रहते, यहाँ तक पहुंचे। सारी चीजें हमें योग युक्त, युक्ति युक्त करनी है। अपना लक्ष्य फिक्स करना है और उस लक्ष्य अनुसार आगे बढ़ना है। इसीलिए तो 18 वीडियो हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि हमने कैसे घर में रह के ये सब कुछ किया। साथ साथ योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब तो कोई भी कर सकता है ना। बाद में धारणाएं आती है। तो इस बातों को अच्छी रीति समझना है। कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। योग युक्त, युक्ति युक्त आगे बढ़ते रहना है। सब सहयोग जरूर देंगे, भले ज्ञान में है या नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको पहले से ही पता था कि आपका ये लास्ट जन्म है, तो आपने हम कौन सा पुरुषार्थ करें कि हमारा भी ये लास्ट जन्म हो। आप लास्ट जन्म के लिए बचपन से ही क्या क्या कर रहे हैं हमें भी बता दीजिए। उत्तर है, देखो, लास्ट जन्म का क्या अर्थ है कुछ मुझे पता नहीं था। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। किसी ने पूछा कि आजकल साधु और बाबा जी बहुत निकल आए हैं और सब कुछ बता देते हैं, तो उनको कैसे पता चलता। तो मैंने बताया कि कैसे हम ट्रेन में छोटे बच्चे थे तब जा रहे थे और मेरी मम्मी को ये बताया था कि ये बच्ची का मोक्ष है। ऐसा मैंने ये उदाहरण दिया। तो ये जन्माक्षर वाले ने भी, हम वहाँ बहुत साल पहले गए थे बच्चे का जन्माक्षर निकालने के लिए, और उसके सास ससुर ने, माना ससुराल वालों ने कहा कि ये इतना निकाल के भेजो ना। तो हम गए थे तो उसने कहा, लेकिन उस समय मैं इतना ज्ञान में गहराई में नहीं थी। इसीलिए अभी हमें ये पता चलता है कि ये सब क्या कह रहे थे। तो हमने ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया है कि हमारा ये लास्ट जन्म है। इसीलिए ये तो अभी अभी हमें पता चला। जब हमने बहुत अंदर गहराई में गए तब इसका अर्थ, ये क्या करते हैं क्या नहीं, ये जब रिसर्च किया तब हमें पता। तो ये पुरुषार्थ की तो बात अगले ही प्रश्न में मैंने बताया कि आप योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, संपूर्ण संतुष्ट बनो, युक्ति युक्त योग युक्त धारणाओं करो। ये सब मैंने जो कहा वो रोज कहती आई हूँ, हर एक प्रश्न में होता है उत्तर में। तो आप वो सब करो ना तो हो जाएंगे पहले जन्म के। क्योंकि लास्ट जन्म का अर्थ क्या है कि हर एक हमारे हिसाब किताब चुकत हो जाए। तो जितना योग पावरफुल होगा उतना हिसाब किताब जल्दी चुकत होगा। और योग पावरफुल तब लगेगा जब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और पॉजिटिविटी तब बढ़ेगी जब योग की पहली अवस्था, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, सारी सिस्टम रिसेट होगी।
तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई चीज बाकी नहीं है जो मैंने यूट्यूब पर हमारी चैनल पर ना रखी हो। तो अगर आपको ऐसा बनना है, 6 महीने इस सभी चीजों के पीछे पड़ जाओ, सब कुछ छोड़ो अभी। माना यहाँ का सुनना, वहां का सुनना, ये ग्रुप में देखना, वो ग्रुप में देखना, फ्रेंडों की बातें में सोचना, टीवी देखना, सब बंद करो। इनपुट सिर्फ पॉजिटिव पढ़ना शुरू करो और एक एक राज जो हमने रखा है उसको अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो। बुद्धि घिसेगी, इसका भी मैंने टॉपिक रखा है कि कैसे स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म दिव्य बनाकर उच्च पद प्राप्त करें। ये सब बातें जो भी मैंने टाइटल के साथ सब रखा है, तो वो करना शुरू करो तो बुद्धि घिसेगी, आप नंबर 1 में आ जाएंगे, लास्ट जन्म हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारी चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।